मित्रों, गुड मॉर्निंग। प्रस्तुत है हर दिन कुछ कहता है सेगमेंट का आज का अंक। आज यानी कि 3 दिसंबर, आज यानी कि 3 अक्टूबर, दिन रविवार। भगवान श्री सूर्यदेव की आराधना करते हुए और अपने परम मित्र श्री संजीव कुमार जी का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए हम आज की सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के सेगमेंट की मुख्य बिंदु। आज के इस अंक में हम लोग देखेंगे आज का सुविचार, 5 इंग्लिश वर्ड। आज के दिन इराक यूनाइटेड किंगडम से आज़ाद हुआ था और आज ही के दिन पाकिस्तानी बल्लेबाज शाहिद अफरीदी ने एक दिवसीय क्रिकेट का सबसे तेज शतक लगाया था। विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं आज के सेगमेंट की मुख्य बिंदुओं को। आज के इस अंक में हम लोग देखेंगे आज का सुविचार, 5 इंग्लिश वर्ड्स। आज ही के दिन इराक यूनाइटेड किंगडम से आज़ाद हुआ था और आज ही के दिन पाकिस्तानी बल्लेबाज शाहिद अफरीदी ने एक दिवसीय क्रिकेट का सबसे तेज शतक बनाया था। विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले आज का सुविचार। आज का सुविचार है, समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जा सकते। जी हाँ, समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जा सकते। मतलब क्लियर है। टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप अपने आप को चलाते हैं, निरंतरता बनाए रखते हैं अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने का, तभी आपकी पहचान बनेगी। क्योंकि समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जा सकते। आज के सुविचार को समझने के बाद चलते हैं आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स की तरफ। आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स हैं नीड, लाइवली, मरमेड, नेफेरियस और ओएसिस। विस्तार पूर्वक समझते हैं। आज का पहला इंग्लिश वर्ड है नीड, KNEAD, अर्थात आटा गूंथना। जी हाँ, आज का पहला इंग्लिश वर्ड है नीड, KNEAD, अर्थात आटा गूंथना। आज का दूसरा इंग्लिश वर्ड है लाइवली, LIVELY, अर्थात जीवंत। आज का तीसरा इंग्लिश वर्ड है मरमेड, MERMAID, अर्थात जलपरी या मत्स्यांगना। आज का चौथा इंग्लिश वर्ड है नेफेरियस, NEFARIOUS, अर्थात कुटिल। और आज का पांचवा और आखिरी इंग्लिश वर्ड है ओएसिस, OASIS, अर्थात नखलिस्तान। आज के 5 इंग्लिश वर्ड को समझने के बाद चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट सेगमेंट यानी कि इराक की आज़ादी के बारे में समझते हैं। जी हाँ, आज ही के दिन यानी कि 3 अक्टूबर 1932 में इराक ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ था। यह मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक मुस्लिम बाहुल्य जनतांत्रिक देश है। इसके दक्षिण में सऊदी अरब और कुवैत है, पश्चिम में जॉर्डन और सीरिया है, उत्तर में तुर्की और पूर्व में ईरान अवस्थित है। दजला और फरात इनकी 2 प्रमुख नदियां हैं। लगभग 5000 साल पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता यहीं पुष्पित और पल्लवित हुई थी। सन 1932 में ब्रिटेन ने इसे आज़ाद घोषित कर दिया, लेकिन इराकी मामलों में ब्रिटेन का हस्तक्षेप बना रहा। 1958 में सैनिक तख्तापलट के कारण यहाँ गणतांत्रिक सरकार बनी, परंतु 1968 में समाजवादी अरब आंदोलन ने इसका अंत कर दिया। इस आंदोलन में बाथ पार्टी के नेतृत्व प्रदान किया। सद्दाम हुसैन का नाम इतिहास में बहुत ही प्रमुखता से लिया जाता है।
1980 के दशक में यह ईरान के लगभग 8 वर्षों तक युद्ध से उलझा रहा। यह युद्ध अनिर्णित रहा, लेकिन फिर खाड़ी युद्ध में भी इराक संलिप्त रहा। नाटो ने अमेरिका के नेतृत्व में 2003 में इराक पर चढ़ाई करके सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया और एक मुकदमे में फांसी दे दी गई। बरहाम सालीह इराक के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, जबकि मुस्तफ़ा अल कादमी प्रधानमंत्री हैं। इराक की राजधानी बगदाद है। ये हमने कुछ डिटेल बताया इराक के बारे में, जिसको आज ही के दिन 1932 ईस्वी में ब्रिटेन की हुकूमत से आज़ाद मिला था। चलते हैं आज के आखिरी सेगमेंट की तरफ और डिटेल समझते हैं शाहिद अफरीदी के शतक के बारे में। जी हाँ, आज ही के दिन यानी कि 3 अक्टूबर 1996 में पाकिस्तानी बल्लेबाज शाहिद अफरीदी ने श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय क्रिकेट मैच का सबसे तेज शतक लगाया था। सबसे रोचक तथ्य यह है कि यह शतक उन्होंने सचिन तेंदुलकर के बल्ले से बनाया था। उस मैच में उन्होंने 40 गेंदों में 104 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। यह रिकॉर्ड 18 वर्षों तक कायम रहा। 2014 में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कोरी एंडरसन ने 36 गेंदों में शतक लगाकर यह रिकॉर्ड तोड़ा था। वर्तमान में सबसे तेज एक दिवसीय शतक का विश्व रिकॉर्ड AB डिविलियर्स के नाम दर्ज है। इन्होंने 2015 में वेस्टइंडीज के विरुद्ध 31 गेंदों में सबसे तेज एक दिवसीय शतक का कीर्तिमान स्थापित किया है। आज के इस अंक में इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें और दृढ़तापूर्वक कोविड मानकों का पालन करें। धन्यवाद।